राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर आज जो घटनाक्रम हुआ, उससे ऐसा लगता है कि आरएलपी व कांग्रेस के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। दोनों के बीच दरार इतनी बड़ी पड़ चुकी है कि अब छोटी छोटी बातों को लेकर सीधा टकराव होने लगा है। दरअसल आज शहीद स्मारक पर जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद हनुमान बेनीवाल की जो प्रतिक्रिया सामने आई, कम से कम उससे तो ऐसा ही लगता है। अब तक ये होता रहा कि हनुमान बेनीवाल कोई ना कोई बयान देते थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा उन बयानों को हंसकर टाल देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये भी पता चल रहा है कि अब वो बातें नहीं रही। जब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दोनों पार्टियों के बीच गैप बढ़ता ही गया। दरअसल शहीद स्मारक पर आज कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर जो रैली रखी, उस रैली का समापन होना था और कांग्रेस ने यह तय किया कि शहीद स्मारक पर जाकर पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। वहां पर समापन के साथ ही फोटो सेशन होना था, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे तैयारियां देखने के लिए शहीद स्मारक पर गए, तो वहां की स्थिति देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता चौंके। उन कार्यकर्ताओं को यह पता चला, नेताओं को, कि शहीद स्मारक पर तो एसआई भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल का धरना चल रहा है और बेनीवाल का पोस्टर लगा हुआ है। तो जहां पर पुष्प चक्र अर्पित होने थे, ठीक वहीं पर पोस्टर लगा हुआ था। ऐसे में कांग्रेस के लोगों को यह लगा कि अगर इस पोस्टर के रहते हुए अगर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, तो फिर फोटो जब खींचा जाएगा तो बेनीवाल का पोस्टर भी साथ में आ जाएगा। इस कारण कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो धरने पर बैठे थे नौजवान, उनसे शायद ये कहा कि आप पोस्टर हटाइए या हम हटाते हैं। इसी बात को लेकर ये गतिरोध हो गया और उसके बाद जिस ढंग से बहस हुई, वो वीडियो सबने देख लिया और इससे ही पता चलता है कि तल्खी कितनी ज्यादा है। अगर तल्खी नहीं होती तो फिर हनुमान बेनीवाल से या पार्टी के बड़े नेताओं से संवाद हो जाता और उस पोस्टर को एक बार के लिए हटा लिया जाता। कांग्रेस वाले वहां पर अपना कार्यक्रम कर लेते और फिर निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होने की बजाय ये हुआ कि कांग्रेस में महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है सारिका सिंह और कांग्रेस सेवा दल के जो पदाधिकारी है जयपुर के, उनके साथ आरएलपी से जुड़े नौजवानों की बहस हुई। बहस बड़ी जबरदस्त हुई और आखिर में स्थिति ये बनी कि कांग्रेस के लोगों को वहां से जाना पड़ा। कांग्रेस के लोग वो नहीं कर पाए जो करने के लिए वहां पर आए थे, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आखिर में बेनीवाल के जो नौजवान वहां बैठे थे, वो ही भारी पड़े, क्योंकि वो डटे रहे। वो एक तरीके से उलझ गए कि हम किसी हालत में यहाँ से पोस्टर नहीं हटाने वाले हैं, ये पोस्टर यहीं पर रहेगा। और उन्होंने ऐसा ही भर्ती पेपर लीक की बातों का जिक्र किया, बहुत सारी बातें मौके पर कह डाली और उसके बाद शाम होते होते बेनीवाल का बयान आया और उससे ये पता चलता है कि वाकई में तल्खी बढ़ चुकी है। बेनीवाल ने ये लिखा कि भर्ती रद्द करवाने और आरपीसी के पुनर्गठन को लेकर 3 महीने से ये धरना चल रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार अपनी जिम्मेदारी तो भूल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा विपक्षी दल है जो कांग्रेस, वो भी अपना नैतिक दायित्व खो चुका है। बेनीवाल ने लिखा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इशारे पर कांग्रेस के नेता शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में आए और वहां अराजकता फैलाने का प्रयास किया। बेनीवाल ने जिस शब्द का उपयोग किया है, वो शब्द महत्वपूर्ण है। वो केवल निंदा ही कर देते, लेकिन उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जो निंदनीय है। बेनीवाल ने आगे लिखा, क्योंकि भर्ती कांग्रेस के राज में हुई वर्ष 2021 में और जांच एजेंसी ने एसओजी ने पूर्व की सरकार में मुखिया रहे अशोक गहलोत के कई नजदीकी लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस धरने में आकर अशोभनीय कृत्य करके, इससे ये इंगित होता है कि कांग्रेस जो है वो नकल गिरोह पेपर लीक के अपने गुनाहों को छिपाना चाहती है
जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए किए, उन गुनाहों को छुपाने के लिए वो ऐसी परिस्थितियां इस धरने पर आकर पैदा करना चाहते हैं। यानी हनुमान बेनीवाल को एक और बड़ा मौका मिल गया इस मुद्दे पर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने और कांग्रेस पर तीखा हमले करने का, क्योंकि कांग्रेस के राज में ये भर्ती हुई, पेपर लीक हुआ, कई एसआई जो पकड़े गए, पेपर बेचने वाले, पेपर खरीदने वाले, एसओजी आज भी गिरफ्तारियां अभी तक कर रही है। और अब तो पूर्व सीएम के जो सुरक्षा में रहे लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में हनुमान बेनीवाल को एक और मौका मिल गया कि एसआई भर्ती के धरने पर जाकर कांग्रेस वालों ने बहस की। बात यह थी कि वो पर्दा हट जाए, पोस्टर हट जाए, तो पोस्टर साइड में होने के बाद कांग्रेस वाले वहां पर जाकर फोटो खिंचवा ले, लेकिन आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। ये जो आज का एपिसोड था, इससे ये बिल्कुल बात साफ हो रही है कि अब हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के रास्ते बहुत हद तक अलग हो चुके हैं। और जिस नेता के साथ बहस हुई आरएलपी के कार्यकर्ता की, वो कांग्रेस की महिला नेता भी वो है सारिका सिंह, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए नावा क्षेत्र में वोट मांगे थे। सारिका सिंह वर्तमान में कांग्रेस में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है और ये बात चली कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब सारिका सिंह ने जब बेनीवाल का इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस हुआ और उन्हें नागौर की सीट आरएलपी के खाते में मिली, तो नावा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार था, उस चुनाव प्रचार में महेंद्र चौधरी के साथ साथ सारिका सिंह भी लगभग नावा क्षेत्र की हर सभा में मौजूद रही थी और हनुमान बेनीवाल के साथ उनके संवाद, उनकी बातचीत के अनेक फोटो सोशल मीडिया पर है। यानी जब वोट की बात थी, जब चुनाव चल रहे थे, तब कांग्रेस के इन नेताओं और हनुमान बेनीवाल के बीच अच्छे संबंध थे। अच्छे थे तभी तो साथ में मंच पर बैठे थे, तभी तो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी तो गठबंधन था। और चुनाव होने के बाद ये संबंध बिगड़ गए। तो वही सारिका सिंह जो किसी वक्त यानी कुछ महीने पहले ही हनुमान बेनीवाल के लिए वोट मांग रही थी, उन्हीं सारिका सिंह को शहीद स्मारक पर बेनीवाल के समर्थकों के साथ बहस करनी पड़ी और बहस में पार भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो डटे रहे। और आखिर में कांग्रेस के जो महिला मोर्चा की नेता है, उनके साथ कई और महिला कार्यकर्ता थी, सेवा दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, उन सबको वापस जाना पड़ा और हनुमान बेनीवाल के समर्थक वहीं डटे रहे। और इसके बाद बेनीवाल का ये बयान कि ये अराजकता फैला रहे और इन तीन बड़े नेताओं का बेनीवाल ने नाम ले लिया। इससे ये बात बहुत हद तक साफ है कि हनुमान बेनीवाल वे कांग्रेस के रास्ते अलग ही नहीं हुए, बल्कि बहुत दूर हो चुके हैं। भले ही ये कहा जाए कि हनुमान बेनीवाल का केंद्र में इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन है, लेकिन राजस्थान में जो स्थितियां हैं, उससे तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता कि अब इनके बीच कोई संवाद या संबंध या कोई संपर्क बचा है। वैसे भी डोटासरा पर बेनीवाल कई निशाने साध चुके हैं। जब से उमेदराम बेनीवाल वाला वो एपिसोड हुआ, तब से ही हनुमान बेनीवाल के मन में ये चीजें खटकती रही। यहाँ मजबूरी थी कि गठबंधन करना ही था, बिना गठबंधन पार नहीं पड़ती। ये बात खुद बेनीवाल अनेकों बार भाषणों में कह चुके हैं कि गठबंधन एक मजबूरी हो गया, वो करना ही था, क्योंकि नागौर की जो परिस्थिति है उस हिसाब से ये गठबंधन किया। तो गठबंधन एक मजबूरी हो गई हनुमान बेनीवाल की तब। हालांकि तब उसी दौरान उमेदराम बेनीवाल को डोटासरा, हरीश चौधरी ये ले गए और कहा आरएलपी 2 सीटों पर गठबंधन की बात कर रही थी और फिर एक सीट पर ही बड़ी मुश्किल से गठबंधन हुआ और उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस से चुनाव लड़े और लोकसभा में पहुंच गए। तो ये जो परिस्थितियां थी तभी गड़बड़ हो गई और अब धीरे धीरे खाइयां इनके बीच बढ़ गई है। और आज का जो एपिसोड हुआ, इससे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी को एक और मौका मिल गया प्रदेश के लोगों को कहने के लिए कि देखिए, हम तो ऐसा ही भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन इसी धरने पर आकर कांग्रेस के लोग ये सब क्या कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इनकी मंशा क्या है। तो ये बिल्कुल सिंपल बात है, कहने के लिए बिल्कुल मौका मिल गया। हालांकि वो वीडियो बड़ा साफ है, उसमें भी समझ आ रहा है कि वो पर्दा हटाने के लिए कह रहे हैं कि ये पर्दा हटाइए, हम यहाँ आएंगे, हमारा पुष्प चक्र अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। लेकिन आरएलपी वालों ने कांग्रेस को 10 मिनट भी नहीं दिए
कि शहीद स्मारक पर वो अपना कार्यक्रम कर सके, आखिर में उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस वीडियो के बारे में आप कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।